बात है यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 की, जब कट ऑफ 105 नंबर के आसपास गया था और मेरे 101 नंबर के ऊपर आए थे। उस साल मेरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस साल मैंने सिर्फ 73 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में। अगर मैं 80 क्वेश्चंस के आसपास करता तो मेरा सिलेक्शन लगभग तय था। अब समझते हैं कि क्या गलतियां मैंने की जिसकी वजह से ये हुआ, क्यों मैं 80 क्वेश्चन नहीं कर पाया। सो बेसिकली 2017 के पहले जो पेपर आ रहे थे वो बहुत ही इजी टाइप के पेपर थे। कट ऑफ 116 जाती थी, 108-10 जाती थी और क्वेश्चन पेपर आराम से अटेम्प्ट हो जाते थे। सो जो कोचिंग सेंटर वाले हैं दे ऑल्सो स्टार्टेड मिमिकिंग दी यूपीएससी क्वेश्चन पेपर्स। बट क्या हुआ कि 2017 में यूपीएससी ने पेपर थोड़ा लेंदी बना दिया, जिसकी वजह से उसको लगाने में, उसको अटेम्प्ट करने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगा। सेकेंड गलती क्या हुई कि मैंने बहुत सारे टेस्ट पेपर्स लगाए बट ओनली फॉर नॉलेज पर्पजेज। मैंने कभी भी 2 घंटे का टाइमर लगा के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए इन अ वन गो। उससे क्या हुआ कि जो प्रैक्टिस है टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर विद इन 2 आवर्स वो खराब हो गई। जो टाइम का मैनेजमेंट है वो खराब हो गया। और वहां पे जब आप जाते हो और पेपर लेंदी आ जाता है तो कई बार प्रेशर के अंडर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो। सो क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चन जो मैंने मार्क किए थे कि सेकंड राउंड में आके मैं इस पे थोड़ा और सोच के सही टिक करूंगा, वहां पे मैं 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज था। बट सेकंड राउंड में वहां तक मैं आ ही नहीं पाया। मैं फर्स्ट राउंड में 73 क्वेश्चन के आसपास कर पाया और वही मेरे रह गए। कम से कम 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे आते हुए थे, जिसमें मैं 50% से ज्यादा श्योर था। सो इफ आई कुड मैनेज माई टाइम वेल, इफ आई कुड हैव प्लान्ड इट प्रीवियसली कि अगर पेपर टफ आता है तो मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे टाइम को मैनेज करना है, अगर इन सब चीजों को मैंने सही से प्लान किया होता तो शायद वहां पे जाके इतना प्रेशर फील नहीं होता एंड आई कुड हैव डन बेटर। द पर्पस ऑफ दिस स्टोरी हियर इज कि आप मेरी फेलियर से सीखो कि यूपीएससी का जो एग्जाम आने वाला है वहां पे आपको अपना टाइम मैनेज करना है, वहां पे आपको अपना प्लान के साथ जाना है कि कितने क्वेश्चंस करने हैं, अगर टफ पेपर आया तो कितने करने हैं, इजी आया तो कितने करने हैं, मीडियम लेवल पे आया तो कितने करने हैं और किस टाइम मैनेजमेंट के साथ करना है, किस अप्रोच के साथ करना है। ये सब आपको पहले से प्लान करके जाना पड़ेगा सो दैट कि अगर वहां पे कुछ अनसर्टेनिटीज आती हैं तो आप प्रिपेयर्ड हो पहले से उनके लिए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, टाइम को कैसे मैनेज करना है और किस प्रोसेस के थ्रू उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। इन सब चीजों की बात की गई इस वीडियो में, आइए समझते हैं। 25 मई को अपना डी डे है, आपका डी डे है, प्रीलिम्स का पेपर है उस दिन। उसको हम कैसे प्लान करें जिससे कि हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएं। कैसे हम 25 को अपना पेपर अटेम्प्ट करें जिससे कि चांसेस बढ़ जाएं। किसी भी तरह का पेपर आता है, हाउ वी हैव टू हैंडल आवरसेल्फ एंड द पेपर ड्यूरिंग दोज 2 आवर्स, उसकी बात आज हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है एक पेपर और आंसर बुकलेट। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है आंसर बुकलेट में आपकी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें गड़बड़ी हुई तो वट एवर यू हैव अटेम्प्टेड, जो भी आपने सही गलत किया है, इट वोंट मैटर, क्योंकि आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी अगर आपने रोल नंबर गलत भर दिया या अपने आंसर बुकलेट में और कोई गड़बड़ी कर दी। तो आपको वहां पे बहुत केयरफुल रहना है। यू टेक 1 or 2 more minutes टू फिल इट, बट फिल इट केयरफुली। उसके बाद आपको पेपर मिलता है। पेपर मिलते ही जब आप पेपर देखते हो तो आप क्वेश्चन के थ्रू जाते हो और आपको वहां पे एक बेसिक समझ आती है। क्वेश्चन पेपर जब आप देखते हो तो उसमें 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। देयर कैन बी 3 सिनेरियोज आफ्टर यू ओपन योर क्वेश्चन पेपर। या तो पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा, वेरी डिफिकल्ट, या फिर पेपर मॉडरेटली डिफिकल्ट आएगा, या फिर इजी पेपर रहेगा। अब जब आप पेपर खोल के देखोगे, कुछ क्वेश्चंस को आप गो थ्रू करोगे तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि पेपर किस तरह का आया है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कि जैसे अगर डिफिकल्ट पेपर आता है तो हमें कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, मॉडरेटली डिफिकल्ट आता है तो कितने करने हैं और इजी आता है तो कितने करने हैं। सो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट मेरा मानना है कि अगर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो आपको 80 के अराउंड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। इसका लॉजिक भी अभी मैं समझाऊंगा, बट फर्स्ट एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि कैसे पेपर को देखने के बाद आपको उस समय पे ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और यू कैन से जिससे कि आपके नंबर्स कट ऑफ से 15 से 20 नंबर ज्यादा आए। सो अगर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो 80 के अराउंड आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मॉडरेटली डिफिकल्ट आता है तो 85 के अराउंड, और अगर बहुत इजी पेपर आता है तो 90 प्लस क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो वैसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका कोई लॉजिक है या नहीं है, तो समझते हैं। सो सपोज करो आपकी बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आ गया। सो आपने डिसाइड किया कि 80 क्वेश्चंस करेंगे। अब डिफिकल्ट पेपर आया था 2023 में, तब कट ऑफ गई थी 76। आप मान के चलो कि 80 से 90 के बीच में कट ऑफ जाएगी। आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब ऐसा नहीं कि आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आप मान के चलो कि 24 क्वेश्चन सपोज गलत हो जाते हैं। अभी 24 क्वेश्चन जब गलत होंगे तो ये आपके 8
सही क्वेश्चन को भी ले जाएंगे बिकॉज ऑफ द नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है। अब इन दोनों को ऐड करोगे आप तो आएगा 32। अब ये 32 क्वेश्चन आपके माइनस हो जाएंगे फ्रॉम दिस 80 क्वेश्चन। तो आपके कितने क्वेश्चन बचे टोटल? आपके टोटल क्वेश्चन बचे 48। तो 48 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे आप तो बचेंगे आपके 96 मार्क्स। तो एक तरह से कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा आपके आ रहे हैं अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो। सो आप समझ रहे हो कि 80 क्वेश्चन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 24-25 क्वेश्चन आपके गलत होंगे ही। और जैसे ही आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाओगे 80 के ऊपर, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस और बढ़ते जाएंगे। सो हमारा फोकस ये नहीं है कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा करें। हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि जो ये 24 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं इनकी संख्या घटाई जाए, इन पे फोकस किया जाए, जिससे कि जो नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन हैं उनकी संख्या हम घटा सकें। सिमिलरली आप जो ये मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनके बारे में भी समझ सकते हो, इजी पेपर के बारे में भी समझ सकते हो। अब इजी पेपर अगर आता है तो कट ऑफ 110 के ऊपर भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि 2016 में 116 कट ऑफ गई थी जनरल की। तो आप समझ सकते हो कि अगर बहुत इजी पेपर आ गया, जो कि नहीं आ रहा 5-6 सालों से, बट अगर आ गया तो आपकी कट ऑफ 110 के आसपास भी जा सकती है। तो उस सिनेरियो में अगर आपने 90 क्वेश्चंस किए, आपके 30 क्वेश्चंस ओवरऑल गलत हो गए, तो भी आपके 60 क्वेश्चन बचते हैं विच विल ब्रिंग योर नंबर टू 120 मार्क्स। सो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो नेगेटिव होंगे उनको कम रखना है। सो आप प्लान करके पहले से जाओ कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया। जैसे इंडिया ने प्लान किया था कि पाकिस्तान का रिस्पांस किस तरह का रहता है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने अपना रिस्पांस प्लान किया होगा पहले से। उसी तरह से आप प्लान कर सकते हो यूपीएससी किस तरह का पेपर बनाती है इस साल, और उसके रिस्पॉन्स में आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। सो ये एक प्लानिंग हो गई, ये एक पार्ट हो गया अपनी प्लानिंग का कि जैसे आपके हाथ में पेपर आया, आपने क्वेश्चंस को गो थ्रू करके ये डिसाइड किया कि पेपर किस लेवल का है। अब ये सबके लिए अलग हो सकता है। जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ाई की है दे विल गेस इट करेक्टली, जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है उनके उनके लिए हर पेपर ही डिफिकल्ट होगा। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पार्ट। तो ये काम आपने कर लिया, ठीक है, आपका डिसीजन हो गया ये कि किस तरह का पेपर आया है। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है क्या, इसके बाद जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो है टाइम मैनेजमेंट। अब नॉर्मली यहाँ पे दिक्कत लोगों को नहीं आती है, नॉर्मली 2 घंटे में पेपर हो जाता है। बट अगर डिफिकल्ट या लेंदी पेपर आया, जो कि आ सकता है, इट कैन हैपन, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। उस सिनेरियो में आपको टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके आते हुए क्वेश्चन छूट गए तो दैट पेन इज अनबियरेबल। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपके आते हुए क्वेश्चन ना छूटे। अब टाइम मैनेजमेंट के बारे में एक स्टेप बाद बात करेंगे हम, बट आपको अपने दिमाग में रखना है कि टाइम मैनेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया या लेंदी आ गया। ठीक है, अब आपने डिसाइड कर लिया कि पेपर किस तरह का है, आपने ये भी ध्यान में रख लिया कि टाइम को आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि आपका पेपर टाइमली कंप्लीट हो जाए। अब समझते हैं कि स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट योर पेपर। अब इसमें भी 3 तरह की स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। पहला, कुछ लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं एंड दे रीच टू क्वेश्चन नंबर 100। दूसरे टाइप के लोग होते हैं कि वो ढूंढते हैं कि कौन सा सेक्शन आसान आया है, व्हिच सेक्शन हैव द इजीएस्ट क्वेश्चंस। तो वो ऐसे सेक्शन को ढूंढते हैं, जैसे कि किसी साल इन्वायरमेंट से अगर आसान क्वेश्चन आए हैं तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन से वो शुरू करते हैं। तीसरे टाइप के लोग होते हैं जिनको लगता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे उनकी पकड़ अच्छी है, जैसे किसी को लगता है कि मेरा पॉलिटी बहुत स्ट्रांग है, तो दे विल स्टार्ट विथ पॉलिटी। सो इस 3 तरह से आप अपना पेपर स्टार्ट कर सकते हो। सबके पॉजिटिव नेगेटिव मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत है कि अगर शुरू में पेपर टफ आया, शुरू के क्वेश्चन आपके टफ हुए, तो आप डीमोरलाइज हो सकते हो, आपको लग सकता है कि पेपर बहुत टफ आया है एंड यू मे नॉट बी एबल टू क्वालिफाई। उस सिनेरियो में आपके आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे, यू मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म टू योर पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये दिक्कत आती है। दूसरा क्या है कि इजी सेक्शन से आपने स्टार्ट किया सपोज करिए, तो इसमें क्या दिक्कत आती है कि आपको खोजने में कि कौन सा सेक्शन इजी है, शायद इसमें टाइम लगे, तो वहां पे आप 5 मिनट अपना खराब कर सकते हो, विच इज वेरी क्रूशियल इन द एग्जामिनेशन। तीसरा क्या है कि आपको जो आता है वहां से आप स्टार्ट करो। अब ये बेहतर तरीका है, बट इसमें दिक्कत यह है कि कई बार हो सकता है कि उस सेक्शन से ही बहुत टफ क्वेश्चन आए हों। आपको लगता है कि आपको आता है, बट इट इज पॉसिबल कि उस साल उस सेक्शन से बहुत टफ क्वेश्चन आए हों, और उस सिनेरियो में आप और हताश हो जाओगे, आप और परेशान हो जाओगे, क्योंकि जो सेक्शन आपका सबसे मजबूत था उनसे ही आपके क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं। तो यू विल फील डिसहर्टन, आपको लगेगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो दैट इज नॉट अ गुड सिचुएशन टू बी इन। सो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग अप्रोच चूज कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता था एंड बहुत सारे लोग इजी सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, विच इज ऑल्सो अ
गुड स्ट्रेटजी, ठीक है, बट यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ। आपको प्रोज एंड कॉन्स पता है इन सारे ऑप्शंस के, सो यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि जो आपको बेस्ट सूट करता है, यू कैन गो विद दैट वन। अब बात करते हैं, ठीक है आपने पेपर स्टार्ट कर दिया, अब नेक्स्ट आता है कि आप पेपर को कंप्लीट कैसे करें, हाउ टू कंप्लीट द पेपर। अब इसमें भी तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 100 तक सीधा लगाते हुए जाएंगे। दूसरे लोग जो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक जाएंगे एंड उसमें जो भी आते हुए क्वेश्चन हो गए, जो थोड़ा कम आते हैं, सब क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करेंगे। और सेकंड राउंड में वो ऐसे क्वेश्चन को डील करेंगे जहां पे इनको कुछ नहीं पता है, जहां पे वो अपना दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे। और तीसरे तरह के लोग होते हैं जो क्वेश्चंस को 3 स्टेजेस में सॉल्व करते हैं। पहले स्टेज में ऐसे क्वेश्चंस वो करेंगे जिसमें वो कंफर्म्ड है या 90% कंफर्म है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप 100% कंफर्म नहीं हो पाओगे, बट 90% दे आर कंफर्म। तो वो 1 से लेके 100 तक ऐसे क्वेश्चन को कर लेते हैं फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में क्या करते हैं वो, सेकंड राउंड में ऐसे क्वेश्चन को वो करते हैं जहां पे वो 50% से ज्यादा श्योर हैं कि दे आर राइट इन दोज क्वेश्चन बाई यूजिंग डिफरेंट मैकेनिज्म्स लाइक एलिमिनेशन टेक्निक एंड देयर कॉमन सेंस। अगर उनको लगता है कि इन क्वेश्चंस में 50% से ज्यादा सही होने के चांसेस हैं, तो दे अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस इन द सेकंड राउंड। थर्ड राउंड में वो ऐसे क्वेश्चन को रखते हैं जहां पे वो अपना कॉमन सेंस लगाने का प्रयास करते हैं, कुछ और नॉलेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड से फेच करने का प्रयास करते हैं, कुछ और टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करके लगाते हैं। दैट इज बेसिकली थर्ड राउंड। अब ये सबसे बेहतर स्ट्रेटजी है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक एक साथ लगाया तो आपका माइंड बीच में थक जाता है, बिकॉज 2 घंटे फोकस करना लगातार, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। स्पेशली अगर पेपर टफ आया है तो यू माइट गेट बोर्ड, यू माइट गेट फ्रस्ट्रेटेड, या फिर आप ओवरबर्डन फील कर सकते हो कि इतना सारा डिफिकल्ट क्वेश्चन और 40-50 क्वेश्चन के बाद आपका माइंड थक जाएगा। योर माइंड विल नॉट फंक्शन एज एफिशिएंटली एज इट मस्ट। सो इसकी दिक्कत यह है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक आपका माइंड सेम लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस के साथ काम नहीं करता है। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें जब आप फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक जाते हो तो इसमें भी मोर और लेस वही दिक्कत है कि आप एक ही बार में सारी चीजें करने का प्रयास कर रहे हो। लास्ट में आपके पास टाइम बच रहा है तो आप ऐसे क्वेश्चन को कर रहे हो जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। सो यहाँ पे भी आपको दिमाग लगाने का टाइम नहीं मिलता है, स्पेशली ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आप 50% या उससे ज्यादा श्योर हो सकते थे बाई यूजिंग योर माइंड, कॉमन सेंस, एलिमिनेशन टेक्निक्स। वहां पे आप शायद उतना इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाओ। सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो है थर्ड टेक्निक। इसमें आप 3 स्टेजेस में जाते हो। पहले में आप वैसे क्वेश्चन करते हो जहाँ पे आप 90% से ज्यादा श्योर हो। सेकंड में थोड़ा और दिमाग लगा के आप ऐसे क्वेश्चंस को निकालने का प्रयास करते हो जहां पे 50% से ज्यादा श्योर हो गए, मतलब कि 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते हो। और थर्ड राउंड में ऐसे क्वेश्चंस जहां पे आपको थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना है, आपको कॉमन सेंस का यूज करना है, आपकी जो भी नॉलेज रही है अभी तक की सबको टटोलना है, सबको खंगालना है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि थर्ड राउंड में आप ज्यादा क्वेश्चंस ना करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर टाइम ज्यादा होता है तो आप अपने हाथ को रोक नहीं पाते हो। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट कर देते हो इवन दो यू हैव नॉट नोन द आंसर। आपके मन में कभी आता है कि ये हो सकता है, दैट फीलिंग, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन अ फीलिंग टू मार्क एन ऑप्शन, क्योंकि वहां पे गलत होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, एक्सट्रीमली हाई चांसेस ऑफ गेटिंग दैट क्वेश्चन रॉन्ग। तो इसलिए वहां पे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम से कम अटेम्प्ट करो। आप ट्राई करो कि फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाए। थर्ड राउंड में अगर कुछ क्लिक कर जाता है देन वहां पे आप अटेम्प्ट कर दो वो क्वेश्चन। बट अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पता है, डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, और आपका दिमाग भी कुछ नहीं बता पा रहा है आपको, तो बस फीलिंग के साथ मत जाओ आप कि मुझे फीलिंग आ रही है कि ऑप्शन बी सही होगा। उस फीलिंग के बेसिस पे आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को मार्क मत करो। दैट इज माई सजेशन। सो ये 3 स्ट्रेटजी के थ्रू आप पेपर लगा सकते हो। माई फेवरेट वन इज थर्ड वन एंड दैट हैव हेल्प मी क्वालिफाई प्रीलिम्स थ्राइस। तो आप समझ सकते हो कि ये स्ट्रेटजी काम करती है, बहुत सारे लोग इसको यूज भी करते हैं।